जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज की महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, आज के महत्वपूर्ण न्यूज कौन से जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज डेट आप लोगों को पता होगा, आज है 29 जुलाई, 29 जुलाई। 29 जुलाई की कौन सी महत्वपूर्ण बात है? तो सबसे पहली बात आप लोग समझिए कि आज के दिन ही यानी 29 जुलाई को 1987 में 29 जुलाई को 1987 में यानी आज के दिन ही 29 जुलाई को 1987 में भारत के प्रधानमंत्री नाम क्या था? राजीव गांधी। और श्रीलंका के राष्ट्रपति नाम क्या था? जयवर्धन। महिला जयवर्धन नहीं, JR जयवर्धन। महिला जयवर्धन क्रिकेटर है, ये थे JR जयवर्धन। इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। अब लोग ये शांति समझौते की क्या जरूरत थी? ये पीस ट्रीटी की क्या जरूरत थी? तो ये कारण ये था, और ये शांति समझौता कहां पे हुआ था? कोलंबो में। तो दिक्कत ये था, उद्देश्य इसका क्या था, मोटो क्या था कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, उस गृह युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भारत के साउदर्न पार्ट पे उसका प्रभाव भी पड़ रहा था। तब भारत ने इंटरफेयर किया और भारत और श्रीलंका के बीच यह शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके चलते श्रीलंका में जो गृह युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया गया। तो कब हुआ था? 29 जुलाई 1987 को, यानी आज के दिन ही। किसके किसके बीच में? राजीव गांधी और आपके जयवर्धन के बीच में। अब दूसरा, आप लोग टाटा एयरलाइंस के बारे में जानते होंगे सभी के सभी लोग। तो टाटा एयरलाइंस की बात करते हैं तो उनको शुरू करने वाले JRD टाटा को भी देखिए आप लोग, उनके बारे में भी समझिए। तुम लोग तो एयर होस्टेस को देख के उसी में खुश रहता है, लेकिन जिन्होंने टाटा को बनाया, एयरलाइंस को बनाया, उनके बारे में समझना है, JRD टाटा। तो आज के दिन ही 29 जुलाई को 1904 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में JRD टाटा का आपका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। JRD टाटा को सिविल एविएशन के जनक कहा जाता है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि सिविल एविएशन के जनक किसको बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? JRD टाटा। 1929 में भारत के पहले पायलट का लाइसेंस इनको मिला था। भारत के पहले पायलट का लाइसेंस किसको मिला था? JRD टाटा को। 1932 में लाइसेंस मिलने के बाद कराची से बंबई फ्लाइट उड़ाकर टाटा एयरलाइंस सेवा की शुरुआत करी थी। तो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? 1930 को। करने वाले कौन थे? JRD टाटा। आपने बोला कि डन भैया। 1946 में इस टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एयर इंडिया लिमिटेड का। 1957 में JRD टाटा को पद्म विभूषण और 1992 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। तो इस JRD टाटा के बारे में देख रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से। ये भी देखो कितना चालाक है, अपने अगल बगल सारे करीना कपूर, कैटरीना कैफ, रानी मुखर्जी को खड़ा कर दिया है। इस सारे अमरीश पुरी और इस सब परेश रावल को बाद में कर दिया है। इस बात को देख रहे हैं ना? तो फोटो खिंचाने वाला भी पूरा का पूरा समझता है कि नहीं, हमारा मतलब मामला कम नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना दोनों को? देख लीजिए, पूरा मसला है भाई। तो ये आगे की ओर देखते हैं कि अगला जो न्यूज है उसको क्या बोलते हैं? नासा। नासा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। तो नासा को आज के दिन ही 29 जुलाई को 1958 में बेटा मंजूरी मिली थी। अमेरिकी संसद ने नासा की स्थापना के लिए विधेयक आपका क्या कर दिया था? पारित किया था। 10 अक्टूबर 1958 को नासा का परिचालन क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। तो नासा की बात करें तो आज के दिन ही अमेरिकी संसद ने इसको मंजूरी दी थी और उसने काम शुरू कर दिया था। अब एक बहुत ही ज्यादा विवादित आपका विषय आ गया है। कारण क्या है? हकीम खान सूर। हकीम खान सूरी की बात करें तो उसके मजार पे तोड़फोड़ किया गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। तोड़फोड़ किया गया है तो आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि हकीम खान सूरी आखिर में कौन है? तो हकीम खान सूरी की बात करें तो हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जिसमें 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पीछे खदेड़ दिया था, उसमें महाराणा प्रताप की सेनापति के तौर पे हकीम खान सूरी ने काम किया था। और इनका जो कब्रगाह है वो कहां पे था भाई? उनका ये जो बाजार है वो हल्दी घाटी के दर्रे में स्थित है। तो वहां पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करी है, जिसकी आपकी क्या बोलते हैं, आलोचना सारे लोग आपके कर रहे हैं। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज है बेटा 29 जुलाई। 29 जुलाई तो प्रत्येक साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है।
प्रत्येक साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो आज आपका क्या है 29 जुलाई, तो आज इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और सबसे ज्यादा दुनिया में बाघ की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ की संख्या है। और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, इस बात को समझिए। 2010 में भारत में बाघ समाप्ति के कगार पे थे, लेकिन फिर से जो आपके यहां पे प्रयास किए गए उसके चलते बाघों की संख्या अब बढ़ने लगी है और इतना ज्यादा बढ़ गई कि जंगल अब छोटे होने लगे हैं। तो इस तरीके से 29 जुलाई 2021 को हम लोग इस बार का अगर बात करें तो डियर, इसके थीम की बात करें कि इस बार के 2021 का थीम क्या है इंटरनेशनल टाइगर डे का, तो डियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, डियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, इज इन आवर हैंड, डियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ये थीम है इस बार का। तो हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज ही आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद रेटिंग जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सेशन कैसा लगता है ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।